चेरी, जो मिट्टी के सभी लाभकारी घटकों को इकट्ठा करती है और सदियों से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है, मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभावों की गिनती के साथ समाप्त नहीं होती है और अनुसंधान में प्रत्येक नए लाभ की खोज की जाती है। यह फल, जो कई घटकों के साथ परिष्कृत चीनी युक्त उत्पादों के बजाय सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करता है, कई शारीरिक समस्याओं का इलाज है। चेरी खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं? इसका सेवन कितना और कब करना चाहिए? जिनका सेवन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। 1. मुट्ठी चेरी खाने के क्या फायदे हैं? इस फल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। इसमें घुलनशील फाइबर प्रोबायोटिक्स के रूप में कार्य करते हैं और लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाते हैं, जिनकी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं। अघुलनशील फाइबर अन्य पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण की अनुमति देते हैं। चेरी की एक सर्विंग आपको रोजाना आवश्यक आहार फाइबर का 19% प्रदान करती है। विशेष रूप से मुख्य भाग में पैक्टिन पदार्थ में आहार फाइबर के मामले में बहुत समृद्ध सामग्री होती है। ये हाथों के काम करने के कार्यों में सुधार करता है। वहीं चेरी में नोबिलेटिन नामक पदार्थ होता है, जो नसों में प्लाक बनने से रोकता है। यह पदार्थ रक्त प्रवाह के कार्यों में सुधार करके रक्त में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। यह एंथोसाइनिन में समृद्ध है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो धमनियों की आंतरिक सतह को आराम देता है और रक्तचाप को कम करता है। यह अपने उच्च पोटेशियम और कम सोडियम सामग्री के कारण रक्तचाप को संतुलित करने में भी मदद करता है। स्वास्थ्य मस्तिष्क कार्यों के लिए चेरी, जो चिंता और तनाव का मुकाबला करने में प्रभावी है, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्राव को कम करके हमारे सभी तंत्रिका तंत्र कार्यों की रक्षा करता है। इसमें विटामिन के लिए धन्यवाद। यह अल्पावधि में तनाव को कम करता है और लंबी अवधि में अवसाद से लड़ता है। वहीं चेरी में फेनोलिक एसिड होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थों के पाचन को धीमा करने में मदद करता है। इस प्रकार यह रक्त शर्करा के अचानक बढ़ने से रोकता है। इसमें आंत में गैर पैरामेंटल घुलनशील फाइबर भी होते हैं। ये फाइबर तृप्ति के समय को बढ़ाकर वजन नियंत्रण में मदद करते हैं। रोगों के खिलाफ मुट्ठी भर चेरी में उच्च मात्रा में फोर्टिफाइंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये यौगिक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके शरीर को अंतर्निहित जीवाणु रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। नोबिलेटिन, जिसमें एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव होता है, विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी के मूल के बाहरी भाग में गले को नरम करता है और सूखी खांसी से राहत देता है। उसी समय चेरी, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाद के युगों में ऑस्टियोपोरोसिस से जूझती है। इसमें कॉपर और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये यौगिक शरीर में कैल्शियम के उपयोग को बढ़ाते हैं। दूसरी ओर चेरी में कुछ कैंसर रोधी गुण होते हैं। इसकी सामग्री में पदार्थों के लिए धन्यवाद। यह शरीर में मुक्त कणों को ढूंढता है और बेअसर करता है। एक स्वस्थ त्वचा बनावट के लिए चेरी की एक सर्विंग त्वचा के ऊतक विशेष रूप से बाहरी कारकों से क्षतिग्रस्त होते हैं। चेरी त्वचा पर फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है। इस प्रकार यह त्वचा की सुरक्षात्मक विशेषता को दर्शाता है। इन लाभों के अलावा यह चेरी के बालों के रोम को पोषण देने में मदद करता है, जो संचार प्रणाली में अपने योगदान के साथ बालों में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, टूटे बालों को मजबूत करता है, बालों की किस्में की दक्षता बढ़ाता है, खास तौर
तौर पर यह आयरन की कमी से होने वाले बालों को झड़ने से रोकता है। इसमें विटामिन ए भी होता है जो अंतर कोशिकीय संचार से जुड़ा होता है, इसलिए यह आँखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह आँखों में दबाव को कम करके रेटिना की समस्याओं के उपचार की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या इतना फायदेमंद फल में कोई नुकसान है? सबसे पहले, हालांकि चेरी फायदेमंद है, वे एक फल हैं और इसमें चीनी की मात्रा होती है, इसलिए मधुमेह रोगियों को चेरी का सेवन करते समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा चेरी, जो वजन नियंत्रण के लिए फायदेमंद होती है, अनियंत्रित रूप से सेवन करने पर वजन बढ़ सकता है। साथ ही चेरी, जो पाचन तंत्र में सुधार करती है, कम समय में अधिक मात्रा में सेवन करने पर पाचन तंत्र पर आक्रमण कर देगी, जिससे आंत और पेट के ऊतकों में असुविधा की भावना पैदा होगी। इसलिए खपत का समय और मात्रा सही ढंग से निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। तो कितने चेरी का सेवन करना चाहिए? एक हिस्से के रूप में सप्ताह में 2-3 दिन चेरी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। रिफाइंड चीनी और कृत्रिम मिठास वाले उत्पादों के बजाय मौसम में चेरी का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा। इस जानकारी के आलोक में आप अपने पोषण कार्यक्रम में चेरी को शामिल कर सकते हैं और लंबे समय में इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सूचित रहें।